गुड इवनिंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। KBS PRT 2025 की सीरीज में हम सभी ने NCERT हिंदी स्टार्ट की थी। तो हिंदी में स्टार्ट करते हुए हम पहुंच गए थे सारांश पे, बरखा और मेघा पे। ठीक है, यानी हमने पाठ 13 तक के जितने भी हिंदी के चैप्टर थे उसको अच्छे से कवर कर लिया है। अच्छे से हमें स्टोरी याद हो चुकी है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे आज पाठ 14, 15, 16, 17 और 18। और आज ही आपका जो सारंगी फर्स्ट पार्ट है क्लास 1 के लिए, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम सभी बरखा और मेघा नामक पाठ को पढ़ते हैं। एक बार की बात है, दो सहेलियां थी। ठीक है, एक मुर्गी और एक बतख। मुर्गी का नाम था मेघा और बतख का नाम था बरखा। ठीक है, उनके तीन बच्चे थे। मेघा और बरखा के तीन बच्चे थे। वे सब मेला देखने दूसरे गांव जा रहे थे। ठीक है, रास्ते से मेला देखने दूसरे गांव जा रहे हैं। यानी तीनों के तीन बच्चे थे, यानी कुल 6 बच्चे थे अगर टोटल पूछा जाए तो। ठीक है, रास्ते में नदी आ गई। जब दूसरी जगह मेला देखने जा रहे थे तो रास्ते में नदी आ गई। मेघा ने कहा, हम नदी कैसे पार करेंगे, हम तो डूब जाएंगे। बरखा ने कहा, ये मेघा का कथन है और ये बरखा का कथन है कि हम सब तैरकर नदी पार कर लेंगे। मेघा ने पूछा, वो कैसे? बरखा कह रही है कि हम सब तो तैरकर नदी पार कर लेंगे, लेकिन मेघा पूछ रही है कि वो कैसे हम पार करेंगे तैरकर। बरखा ने सबको पास बुलाया और अपनी जुगत बताई। जुगत का मतलब होता है तरीका। ठीक है, जुगत का मतलब होता है क्या, तरीका। सब खुशी से उछल पड़े और हुर्रे हुर्रे करते हुए वे सभी नदी पार कर गए। अब यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में हुर्रे लिखा है, ये विस्मयादिबोधक आपका शब्द है। ठीक है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। ठीक है, तो आपको कहानी समझ में आ गई कि इसमें दो सहेलियां रहती हैं, मुर्गा और बतख। एक का नाम मेघा, एक का नाम बरखा रहता है। दोनों मेले जाते, सभी मिलके मेले जाते हैं। उनके तीन बच्चे हैं। ठीक है, और जब मेला जाते हैं तो बीच में नदी पड़ती है। नदी को पार करने के लिए अब वहाँ पे मेघा कहती है कि नदी कैसे पार करेंगे। बरखा कहती है हम सब तैर कर नदी पार करेंगे। मेघा ने पूछा, वो कैसे? ठीक है, बरखा ने सबको बुलाया और जुगत युक्त तरीका बताया और सभी खुशी से उछल पड़े और सब नदी को पार कर गए। ठीक है, इस तरह से ये कहानी आपकी कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है होली। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि जो पाठ का नाम होली है वो भाषा की कौन सी विधा है। तो यहाँ पर कौन सी विधि यूज की गई है, कविता विधा को यूज किया गया, यानी होली जो चैप्टर है आपका कविता है। ठीक है, अब यहाँ पे होली के बारे में कविता कही जा रही है कि रंग रंगीली होली आई। ठीक है, रंग रंगीली होली आई मतलब होली का त्यौहार हो जाता है तो चारों तरफ रंग बिरंगा सा माहौल हो जाता है, सबके मन को होली भाई। अब जब रंग बिरंगी माहौल होता है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, और क्या क्या करते हैं, खेले कूदे खुशी मनाए। क्या क्या करते हैं, खेले कूदे खुशी मनाए, ढोल बजाकर होली गाएं। निकल पड़ी मित्रों की टोली, सबने मिलकर खेली होली। आओ लाल गुलाल लगाएं, पिचकारी से रंग उड़ाएं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मित्रों की टोली। टोली का क्या मतलब हुआ है, टोली का मतलब होता है मंडली। और सभी मंडली मित्रों के सभी मित्र क्या कर रहे हैं, आपस में होली खेलते हैं। अलग अलग तरह के कलर रंग लगाते हैं, लाल कुछ लाल लगाते हैं, कुछ गुलाल लगाते हैं। ठीक है, कुछ हरा कुछ पीला, और पिचकारी में रंग भर के खूब सारा रंग एक दूसरे पर छोड़ते रहते हैं।
ठीक है, तो ये आपकी हुई चैप्टर नंबर 15 की इस कविता, जिसके अगले पार्ट में है कि पुए और पकवान बनाएं। पुए आप जानते हैं, पुआ बनता है, पुआ महुआ से बनाया जाता है। ठीक है, पुए और पकवान बनाएं, साथ में नए नए पकवान का मतलब है नए नए खाने की चीज़ें बनाई जाएं, जो घर आए उसे खिलाएं। और होली के त्यौहार पर सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, तो उस समय इन्हीं चीज़ों को खिलाया जाता है। सबको अपने गले लगाएं और रंग कलर लगा के, माथे पर कुमकुम लगा के सबको क्या करते हैं, गले लगाते हैं और होली का संदेश सुनाएं। ठीक है, संदेश का मतलब है समाचार सुनाएं कि होली हमने कैसे मनाया है। ठीक है, या अपने विचार को बताएं। लिखा किसने है, मधुर अथैया ने। मधुर भाषा में मधुर होली को लिखा है। ठीक है, किसने, मधुर अथैया ने। और यह भाषा की कौन सी विधा है, भाषा की कविता विधा है। अगला चैप्टर है पार्ट 16, ठीक है, जिसका नाम है जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। ठीक है, यह एक कविता विधा है। भाषा की कौन सी विधा है अगर पूछा जाए तो भाषा की कविता विधा है। ठीक है, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, अगर हम जन्मदिन पर केक को काटते हैं तो केक से अच्छा है क्यों ना हम अपने जन्मदिन पर अपने नाम का पेड़ लगाएं। ठीक है, जो कि पूरे संसार को हर समय क्या करता रहेगा, प्रत्येक समय, चाहे ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर समय वह संसार को हरा भरा किया रहेगा। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए, जन्म दिवस पर पेड़ लगाना चाहिए। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। हरियाली से खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हरियाली से भर देगा। हरियाली का मतलब क्या है, यानी आप वातावरण आपका स्वच्छ होगा। ठीक है, हरा भरा दिखेगा और हमें मन को खुशहाली फील होगी। सुंदरता मन हरने वाली, जब इसके आप नेचर के दृश्य को आप देखते हैं तो ये मन को हर लेने वाली होती है। मन को हर लेने का मतलब है मन को अच्छी लगती है। पेड़ों और प्रकृति के बीच नाता बनाती है, जैसे ये हो बच्चों की माता। पेड़ों और प्रकृति का नाता जैसे हो बच्चों की माता। जैसे बच्चों की माता अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, वैसे पेड़ क्या करती है, अपने प्रकृति का ख्याल रखती है। प्रकृति में जितने भी लोग होते हैं, मनुष्यों, जानवरों, सभी का ख्याल करती है। इसीलिए सभी को, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके जन्मदिवस पर हमें एक ना एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और आप सोचिए, अगर हर दिवस पर एक एक पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ कितने 70 साल की अगर आयु होती है तो 70 पेड़ आप खुद लगा चुके हैं। ठीक है, फूल और फल तुम पाओ। अब पेड़ लगाने से, जब पेड़ लगाओगे तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फूल देते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फल प्रदान करते हैं। ठीक है, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। जन्म दिवस पर क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, अब जब आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पूरा एक ही वीडियोज में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15 तक के जो सारांश हैं उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर आपका होगा चैप्टर नंबर 17। आगे चलते हैं चैप्टर 18 की तरफ। चैप्टर 18 क्या है, कितनी प्यारी है ये दुनिया। ठीक है, इसको पढ़ना है कि दुनिया कितनी प्यारी है। मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी। सूरज, यहाँ पे सूरज की पर्यायवाची पूछा जा सकता है एग्जाम में। बारिश का वर्षा होता है। ठीक है, सूरज का आदित्य। ठीक है, मिर्सु, मित्राय, मित्र भी कहा जाता है सूरज को। ठीक है, मुझे धरती प्यारी लगती। अब देखिए यहाँ पे हवा प्यारी लगती है, चैप्टर में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चैप्टर एक हवा कविता है और दूसरी कितनी प्यारी है दुनिया में हवा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मुझे चिड़िया प्यारी लगती है और जानवर और मछलियाँ। मुझे चिड़िया भी प्यारी लगती हैं और जानवर और मछलियाँ भी प्यारे लगते हैं। इसके पहले था मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान। तो यहाँ पे समुद्र और आसमान की पर्यायवाची आ सकती है।
इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मुझे चिड़िया प्यारी लगती है और जानवर और मछलियाँ, ठीक है। मछली का भी पर्यायवाची आ सकता है, जानवर की भी पर्यायवाची पूछ सकते हैं। मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी, ठीक है। फल और फूल दोनों के आपके पर्यायवाची शब्द आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मुझे प्यारी दुनिया लगती है कि इसको पढ़ना था। अब हम क्वेश्चन की जब बात करेंगे तब आपको बात करेंगे, आपको कविता किस तरह से आपने पढ़ा है वहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको लिखा है जयंती मनोकरण ने। इसी के साथ आपका सारंगी फर्स्ट पार्ट क्लास 1 के लिए यहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब केवल क्वेश्चन की बात करेंगे और साथ में समरी की एक अलग से वीडियो, कंप्लीट वीडियो बना के आपके सामने लाया जाएगा।